वेलकम बैक टू अवर चैनल। हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 4 हिंदी व्याकरण बुक का थर्ड चैप्टर संज्ञा पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। पार्ट से सीखेंगे संज्ञा क्या है। संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा की पहचान व प्रयोग, लिंग वचन की पहचान व प्रयोग। कार्यपत्रक 9। अपना व अपने परिवार के सदस्यों का चित्र चिपकाइए। पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। यहाँ पर आपका फोटो और अपने परिवार का फोटो चिपकाना है। परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। यहाँ पर आपके परिवार का नाम लिखना है। आपके भाई, आपका बहन, आपकी मम्मी, आपके पापा और आपका नाम लिखना है। आप कौन कौन से फल खाते हैं। विच फ्रूट्स डू यू ईट। आप जो फ्रूट खाते हैं वो यहाँ पर लिखना है। आप कौन कौन सी सब्जियाँ खाते हैं। विच वेजिटेबल्स डू यू ईट। आप जो भी वेजिटेबल्स खाते हैं वो यहाँ पर लिखना है। घर की किन्हीं 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। राइट 5 हाउस होल्ड थिंग्स। मेज, कुर्सी, बिस्तर, टीवी, सोफ़ा। आप क्या क्या महसूस करते हैं चुनकर लिखिए। What do you feel from the words given? Choose and write. आप क्या क्या महसूस कर सकते हैं उन्हें इसमें से देखकर लिखना है। मिठास, खुशी, प्रेम हम महसूस करते हैं। आप किन किन स्थानों पर घूमने गए हैं 5 नाम लिखिए। Write the names of 5 places you have visited. आप जहाँ भी गए हो वहाँ का नाम लिखना है। बस वो 5 होने चाहिए। ये व्यक्तिवाचक में आते हैं। ये वस्तु है, भाव है और ये स्थान है। आपने जो शब्द लिखे हैं ये सभी नाम हैं। कोई व्यक्ति का नाम है, कोई वस्तु का, कोई स्थान का या कोई भाव का। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा व्यक्तिवाचक की होती है, जातिवाचक की होती है, भाववाचक की होती है। व्यक्तिवाचक का मतलब प्रॉपर नाउन, जातिवाचक का मतलब कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा का मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अखिल, नंदिनी, मोहनदास, करमचंद गांधी, गंगा, नई दिल्ली आदि। सोनम ताजमहल देखने गई है। सोमन एक व्यक्ति है और ताजमहल एक स्थान है। आदित्य मेरा मित्र है। आदित्य एक व्यक्ति है। इंडिया गेट दिल्ली में है। इंडिया गेट भी एक प्लेस है और दिल्ली भी एक प्लेस है। जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन जिस शब्द से किसी जाति के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का भेद हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, मोर, शेर, नदी, खिलौना आदि। लड़के खेल रहे हैं। ये व्यक्ति है पर ये जातिवाचक संज्ञा है। मेरे सभी खिलौने नए हैं। खिलौने एक वस्तु है पर ये जातिवाचक संज्ञा है। कुत्ते वफादार होते हैं। कुत्ते का नाम नहीं है इसलिए यह भी जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो संज्ञा शब्द मन
के भावों के बारे में बताते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन भावों को हम न तो छू सकते हैं और ना ही पकड़ सकते हैं। हम इन्हें महसूस करते हैं, जैसे खुशी, बचपन, सुंदरता, ईमानदारी, गुस्सा, मित्रता, कोमलता आदि। यहाँ तो चारों तरफ हरियाली है। हरियाली भी एक भाववाचक संज्ञा है। फूल की सुगंध मन को छू रही है। सुगंध भी एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि हम उसे छू नहीं सकते हैं और ना ही पकड़ सकते हैं। बचपन में अखिल बहुत शरारती था। बचपन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमने सीखा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा का मतलब कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा का मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द के किसी जाति के सभी व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का भेद हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द मन के भावों के बारे में बताते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कार्यपत्रक 10। सही उत्तर चुनकर का निशान लगाइए। टिक द करेक्ट आंसर। राधा, विद्यालय, भाई, क्रोध। राधा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विद्यालय एक जातिवाचक संज्ञा है। भाई भी जातिवाचक संज्ञा है। क्रोध भाववाचक संज्ञा है, इसलिए राधा सही आंसर है। ख। दिव्या अपनी बहन रेखा के साथ बाजार जा गई है। दिए गए वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण का चुनाव कीजिए। दिव्या, अपनी, बहन, रेखा। बहन आंसर सही है। ग। बच्चा शब्द की भाववाचक संज्ञा का विकल्प डैश होगा। बूढ़ा, बच्ची, बचपन, बेटा। बचपन विकल्प होगा भाववाचक संज्ञा का। घ। संज्ञा के बारे में कौन सा विकल्प सही है? संज्ञा के 2 भेद होते हैं। संज्ञा केवल किसी जगह का ही नाम होता है। संज्ञा किसी भी नाम वाले शब्द को कहा जाता है। किसी वाक्य में संज्ञा का प्रयोग केवल एक बार होता है। आंसर स सही है। नीचे दिए गए कथन अ तथा कारण र को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसके बाद दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन अ। आम में मिठास है। इस वाक्य में मिठास शब्द भाववाचक संज्ञा है। कारण र। मिठास को हम महसूस करते हैं, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। कथन अ तथा कारण र दोनों गलत है। कथन अ गलत है, लेकिन कारण र सही है। कथन अ और कारण र दोनों सही है और कारण र। कथन अ की सही व्याख्या करता है। कथन आ और कारण र दोनों सही है, लेकिन कारण र कथन आ की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए आंसर स सही है। क्योंकि हम मिठास को महसूस नहीं कर सकते,
हैं और आम मिठास होते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? What is a noun? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द को चुनकर लिखिए। Choose and write the nouns from the given sentences. क. साहिल तबला बजा रहा है। साहिल और तबला। ख. कोयल पेड़ पर बैठी थी। कोयल पेड़। ग. आलोक चिड़ियाघर देखने गया है। आलोक चिड़ियाघर। घ. राहुल और निशांत में मित्रता है। राहुल निशांत मित्रता। इन. गीता मेरी बहन है। गीता और बहन। दिए गए संज्ञा शब्दों को उनके भेद के अनुसार चार्ट कर लिखिए। Write down nouns the given according to their kinds. यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स है। इसमें से व्यक्तिवाचक संख्या क्या है वो यहाँ पर लिखना है, जातिवाचक संख्या क्या है वो यहाँ पर लिखना है और भाववाचक संज्ञा क्या है यहाँ पर लिखना है। सचिन, हिमालय, पंजाब, अशोक, भारत, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का, पुस्तक, मोर, बगीचा, कक्षा, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक, सुख, सुंदरता, बुढ़िया, कोमलता, ईमानदारी, ये सब भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब जिसका नाम हमें पता है। जातिवाचक संख्या का मतलब पक्का पता नहीं होता है। भाववाचक संज्ञा का मतलब जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम फील करते हैं और महसूस करते हैं। दिए गए वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संख्याओं पर गोला लगाइए और सामने लिखिए। Encircle and write the proper nouns from the given sentences. क. राधिका ताजमहल देखने गई है। राधिका और ताजमहल। ख. गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय। घ. कक्षा में श्रीमती सुनीता जी आ गई। सुनीता। घ. महक ने नई कार खरीदी। महक। इन. कनिका जापान गई थी। कनिका जापान। दिए गए वाक्यों में जातिवाचक संज्ञाओं को रेखांकित कीजिए। Underline the common nouns in given sentences. ललिता शहर जा रही है। शहर। वहाँ जाकर वह फल और मिठाई खरीदेगी। फल, मिठाई। उसे माधव के लिए पेंसिल और पुस्तकें भी खरीदनी है। पेंसिल, पुस्तकें। सामान खरीदकर वह बस से वापस घर आएगी। सामान, बस, घर। दिए गए वाक्यों को पढ़िए व सोचकर भाववाचक संख्या लिखिए। Read the given sentences and think and write the abstract nouns. आप अपने मन में कैसा अनुभव करते हैं जब धूप बहुत तेज हो, गर्मी, कोई आपकी प्रिय वस्तु तोड़ दे, गुस्सा, आप घूमने जाए, उत्साह, पैर में कांटा चुभ जाए, दर्द, अचानक कमरे में अंधेरा हो जाए, डर। कला समेकित गतिविधि। कक्षा में विद्यार्थी को खाने की कोई भी चीज लाने को कहा जाएगा। छात्र अपनी उस चीज को
खाकर उसके स्वाद का अनुभव करेंगे तथा उसके आधार पर दी गए तालिका को भरेंगे। उदाहरण: खाद्य पदार्थ, लस्सी। सामग्री: दही, पानी, चीनी। स्वाद: मीठा। भाववाचक संख्या: मिठास। तालिका के आधार पर बच्चों से बातचीत करके उनके अनुभव जानें। बच्चे से उनके पसंदीदा पेय एवं खाद्य पदार्थ के बारे में बात करें। संतुलित भोजन का महत्व समझाइए। क. लिंग को इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। लड़का पहाड़ पर चढ़ रहा है। लड़की पुस्तक पढ़ रही है। गाय घास चर रही है। बैल दौड़ रहा है। लड़का और बैल के लिए रहा है लिखा गया है। ये शब्द पुरुष जाति के हैं। लड़की और गाय के लिए रही है लिखा गया है। ये शब्द स्त्री जाति के हैं। स्त्री जाति या पुरुष जाति की पहचान करने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। लिंग: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति की पहचान करने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे आदमी, शेर, नौकर, घोड़ा। स्त्री जाति की पहचान करने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे औरत, शेरनी, नौकरानी, घोड़ी। आइए कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को जानें। पुल्लिंग: स्त्रीलिंग, छात्र, छात्रा, पुत्र, पुत्री, अध्यापक, अध्यापिका, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, कवि, कवित्री, श्रीमान, श्रीमती, सम्राट, सम्राज्ञी, सेवक, सेविका, युवक, युवती, बूढ़ा, बुढ़िया, महोदय, महोदया, सहपाठी, सहपाठिन, धोबी, धोबिन। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग: बैल, गाय, चूहा, चूहिया, चिड़ा, चिड़िया, ऊंट, ऊंटनी, शेर, शेरनी, बकरा, बकरी, हाथी, हाथिनी, सुनार, सुनारिन, दुल्हा, दुल्हन, जादूगर, जादूगरनी, माली, मालिन, नाना, नानी, पड़ोसी, पड़ोसिन, पति, पत्नी। हमने सीखा सभी संख्या शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति की पहचान करवाने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति की पहचान करवाने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कार्यपत्रक 11। सही उत्तर चुनकर का निशान लगाइए। टिक द करेक्ट आंसर। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग शब्द डैश है। इसका आंसर सही है, सम्राज्ञी। ख। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवित्री, कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री। इसका आंसर असही है। रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। धोबी कपड़े धो रहा है और डैश कपड़े सुखा रही है। धोबिन, 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 धोबीन। इसका आंसर सही है।
खिड़की शब्द के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह स्त्रीलिंग शब्द है, यह पुल्लिंग शब्द है, निर्जीव शब्दों का लिंग बताना कठिन है, खिड़की कहीं भी लगा सकते हैं। आंसर यह स्त्रीलिंग शब्द है। इन्हें नीचे दिए गए खतन अ तथा खतन कारण र को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसके बाद दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। का खतन अध्यापिका स्त्रीलिंग और अध्यापक पुल्लिंग शब्द है। कारण र स्त्री जाति या पुरुष जाति की पहचान करने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। खतन अ तथा खतन र दोनों गलत है। खतन अ गलत है लेकिन कारण र सही है। खतन अ और कारण र दोनों सही है और कारण र खतन अ की सही व्याख्या करता है। खतन अ और कारण र दोनों सही है लेकिन कारण र खतन अ की सही व्याख्या नहीं करता है। कारण सा खतन अ और कारण र दोनों सही है और कारण र खतन अ की सही व्याख्या करता है। रंगीन छपे शब्दों के सही लिंग पर का निशान लगाइए। टिक द करेक्ट जेंडर ऑफ द कलर्ड वर्ड्स। क बंदर पेड़ पर बैठा है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ये एक पुल्लिंग शब्द है इसलिए पुल्लिंग पर टिक। ख माली पौधों में पानी डाल रहा है। यह एक पुल्लिंग शब्द है इसलिए यह भी पुल्लिंग पर टिक होगा। ग लेखिका ने कहानी लिखी। यह एक स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए स्त्रीलिंग। घ लीजा को भी हिंदी बोलने आती है। यह लीजा एक स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए स्त्रीलिंग। इन्हें बकरा घास चर रहा है। बकरा एक पुल्लिंग शब्द है इसलिए पुल्लिंग पर टिक। दिए गए शब्दों का सही रूप लिखकर खाली स्थान भरिए। Fill in the blanks using appropriate form of the given word. डैश पढ़ने में मेरी मदद करती है। दादा है यहाँ पर इसलिए यहाँ पर दादी आएगा। ख डैश कपड़े धो रहा है। यहाँ पर धोबी नहीं है इसलिए यहाँ पर धोबी आएगा। घ रचना बड़ी होकर डैश बनना चाहती है। यहाँ पर कवि आया है इसलिए यहाँ पर कवित्री आएगा। घ डैश पतंग उड़ा रहा है। यहाँ पर बच्ची है इसलिए यहाँ पर बच्चा आएगा। इन्हें डैश पढ़ा रही है। यहाँ पर अध्यापक है इसलिए यहाँ पर अध्यापिका आएगा। रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। Complete the sentences by changing the gender of the underlined words. क अमित ने पड़ोसी और पड़ोसिन को अपने घर बुलाया। ख गायक और गायिका ने मिलकर गीत गाया। घ छात्र और छात्रा पढ़ रहे हैं। घ गायक कुर्सी पर बैठी है और गायिका गाना गा रही है। इन्हें मालिक और मालकिन बाजार चले गए। दिए गए शब्दों का लिंग बदलकर लिखिए। चेंज द जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड्स। सेवक सेविका, जादूगर जादूगरनी, बूढ़ा बुढ़िया, सुनारिन सुनार, दुल्हा दुल्हन, ऊँट ऊँटनी, बैल गाय, महोदय महोदया, नानी नाना, लेखक लेखिका, कला समेकित गतिविधि, छात्र आदमी
तथा औरतों द्वारा पहनी जाने वाली एक एक पोशाक को अपनी कॉपी में बनाइए तथा सुंदर रंगों से पोशाक को सजाइए। पोशाक को सजाने के लिए सितारे, शीश इत्यादि का प्रयोग भी किया जा सकता है। ख, एक अनेक वचन को इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल नंबर्स कहते हैं। मछली तैर रही है, मछलियाँ तैर रही हैं। लड़का पौधा लगा रहा है, लड़के पौधे लगा रहे हैं। यहाँ पर एक मछली है इसलिए ये एक वचन है। यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ हैं इसलिए ये बहुवचन है। यहाँ पर एक लड़का पौधा लगा रहा है इसलिए ये एक वचन है। और यहाँ पर लड़के पौधे लगा रहे हैं इसलिए ये बहुवचन है। लाल रंग से लिखे शब्दों से उनके एक होने का पता चलता है और नीले रंग से लिखे शब्द के उनके एक से अधिक होने का पता चलता है। जो लाल रंग के शब्द है वो एक वचन है और जो नीले रंग के शब्द है वो बहुवचन है। एक वचन को इंग्लिश में सिंगुलर बोलते हैं और बहुवचन को प्लूरल बोलते हैं। शब्द के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन का अर्थ होता है संख्या। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन, एक वचन सिंगुलर नंबर्स, बहुवचन प्लूरल नंबर्स। शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे थैला, पंखा, लड़की। शब्द के जिस रूप से अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे थैले, पंखे, लड़कियाँ। जानिए, कभी कभी बहुवचन होने पर भी संज्ञा का रूप नहीं बदलता। जैसे एक फूल, एक वचन। नेहा ने एक फूल तोड़ा। 5 फूल, बहुवचन। नेहा ने 5 फूल तोड़े। एक अनार, एक वचन। पिताजी ने एक अनार खरीदा। 3 अनार, बहुवचन। पिताजी ने 3 अनार खरीदे। ऐसे शब्दों में एक वचन और बहुवचन की पहचान उनके साथ लगी क्रियाओं या विशेषणों से होती है। जब हम अपने से बड़ों के बारे में बात करते हैं तो उन्हें सम्मान देने के लिए एक वचन होने पर भी अनेक साथ बहुवचन की क्रिया रूप लगाया जाता है। जैसे पिताजी आए हैं, नेताजी भाषण दे रहे हैं। इन्हें भी पढ़िए। एक वचन, बहुवचन। पुस्तक, पुस्तकें। सड़क, सड़कें। पेंसिल, पेंसिलें। बहन, बहनें। आँख, आँखें। एक वचन, बहुवचन। चूहा, चूहे। पौधा, पौधे। बच्चा, बच्चे। गुब्बारा, गुब्बारे। पैसा, पैसे। कुत्ता, कुत्ते। एक वचन, बहुवचन। चाबी, चाबियाँ। घड़ी, घड़ियाँ। बेटी, बेटियाँ। नदी, नदियाँ। रस्सी, रस्सियाँ। मक्खी, मक्खियाँ। एक वचन, बहुवचन। मिठाई, मिठाइयाँ। दवाई, दवाइयाँ। गुड़िया, गुड़िया। चिड़िया, चिड़िया। छिट्टी, छिट्टियाँ। सब्जी, सब्जियाँ। साड़ी, साड़ियाँ। एक वचन, बहुवचन। मेरा, हमारा। उनका, उनके। यह, ये। वह, वे। तुम्हारा, तुम्हारे। था, थे। है, हैं। कुछ बहुवचन इस प्रकार के भी बनते हैं। एक वचन, बहुवचन। छात्र, छात्रगण। दर्शक, दर्शकगण। शिक्षक, शिक्षकगण। एक वचन, बहुवचन। अध्यापक, अध्यापक वर्ग। युवा, युवा वर्ग। निर्णायक, निर्णायकगण। हमने सीखा शब्द के जिस रूप से उनकी संख्या
के बारे में पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के अंत में यदि ए या ई की मात्रा आई हो तो बहुवचन बनते समय ई या ई की मात्रा आती है, जैसे दवाई, दवाइयाँ, लड़की, लड़कियाँ। ऊ की मात्रा बदलकर बहुवचन में ऊ की मात्रा हो जाती है, जैसे वधू, वधुए। कार्यपत्रक 12। सही उत्तर चुनकर का निशान लगाइए। टिक द करेक्ट आंसर। क, कोष्ठक में दिए शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। अध्यापक जी ने कक्षा में डैश सुनाई। यहाँ पर कहानी है तो यहाँ पर बहुवचन कहानियाँ आएगा। दवाई शब्द का बहुवचन है। दवाइयाँ, 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 दवाइयाँ। इसका आंसर ब है, दवाइयाँ। ग, वचन के संदर्भ में भिन्न शब्द का चुनाव कीजिए। अ, बेटी, ब, चाबी, स, चिड़िया, द, गुब्बारे। गुब्बारे द आंसर सही है। घ, निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्द का चुनाव कीजिए। अ, ये, ब, वह, स, थ, द है। बहुवचन ये है। अ, इन्हें नीचे दिए गए कथन अ तथा कारण रा को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसके बाद दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन अ, पुस्तक मेज पर रखी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द एक वचन है। कारण र, शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। कथन अ तथा कारण र दोनों गलत है। कथन अ गलत है लेकिन कारण र सही है। कथन अ और कारण र दोनों सही है और कारण र कथन अ की सही व्याख्या करता है। कथन अ और कारण र दोनों सही है लेकिन कारण र कथन अ की सही व्याख्या नहीं करता है। आंसर स सही है। कथन अ और कारण र दोनों सही है और कारण र कथन अ की सही व्याख्या करता है। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। क, आज मैंने 2 डैश पढ़ी। कविता, कविताएं। यहाँ पर आंसर कविताएं आएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 है। मम्मी 4 डैश खरीद कर लाई। 4 है इसलिए वो बहुवचन है, इसलिए साड़ियाँ आएगा। ग, स्कूल के सभी डैश कल पिकनिक पर जाएंगे। सभी आया है, वो बहुवचन शब्द है, इसलिए बच्चे आएगा। घ, मधु और विनीता डैश हैं। वनु और विनीता दोनों दो है, इसलिए वो बहुवचन है, इसलिए बहनें। इन बाग में कई डैश लगे हैं। यहाँ पर कई आया है मतलब वो बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर पौधे आएगा। रेखांकित शब्दों के बहुवचन लिखकर सही वाक्य फिर से लिखिए। Rewrite the sentences using plural form of the underlined words. क, लड़का खेल रहा है। लड़के खेल रहे हैं। ख, डाकिया चिट्ठी
लाया है, डाकिया चिट्ठियाँ लाया है। ग, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। घ, जन्मदिन पर विभू को गुड़िया मिली, जन्मदिन पर विभू को गुड़िया मिली। इन्हें पेड़ पर चिड़िया बैठी है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। वर्ग पहेली में से शब्द चाटकर उचित कॉलन में लिखिए। चूज द वर्ड फ्रॉम द क्रॉसवर्ड पजल एंड राइट इट इन द अप्रोप्रिएट कॉलम। यहाँ पर बॉक्स दिया है, उसमें पजल है, यहाँ पर उसमें से एक वचन और बहुवचन ढूंढकर लिखना है। यहाँ पर एक वचन और यहाँ पर बहुवचन। कपड़ा, कपड़े, तारा, तारे, तस्वीर, तस्वीरें, पौधा, पौधे, नदी, नदियाँ। दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। क, कहानी, कहानियाँ। ख, रस्सी, रस्सियाँ। ग, घड़ी, घड़ियाँ। घ, मक्खी, मक्खियाँ। इन्हें मिठाई, मिठाइयाँ। दिए गए शब्दों के एक वचन लिखिए। राइट द सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। क, नदियाँ, नदी। ख, सब्जियाँ, सब्जी। घ, लड़कियाँ, लड़की। घ, दवाइयाँ, दवाई। इन्हें चूहे, चूहा। दिए गए हरे रंग के शब्दों के सही बहुवचन रूप पर लगाइए। टिक द करेक्ट प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द गिवन ग्रीन कलर्ड वर्ड्स। चाबी, चाबियाँ। अध्यापक, अध्यापक वर्ग। पैसा, पैसे। गुब्बारा, गुब्बारे। तुम्हारा, तुम्हारे। बेटी, बेटियाँ। कला समेकित गतिविधि। अध्यापिका जी सभी छात्रों को विद्यालय के मैदान में ले जाएंगी तथा यहाँ से एक वचन तथा बहुवचन के उदाहरण को लिखने के लिए कहेंगी। यहाँ पर एक वचन लिखना है और बहुवचन लिखना है। बाल सभा। विद्यालय के मैदान में उपलब्ध व्यक्तियों एवं वस्तुओं के आधार पर वचन के प्रयोग पर बातचीत करें। छात्रों से उनके अनुभव जानें। आज हमारा संख्या चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।